ओम शांति। आज 20 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा सत्युगी राज्य के बारे में समझा रहे हैं कि सत्युगी राज्य में अगर ऊंच पद पाना है तो ये ध्यान रहे, अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। अगर कोई भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। भविष्य में ऊंच पद पाना है तो अंदर कोई भी भूत ना रहे, कोई भी विकार ना रहे। साथ साथ ये अटेंशन रहे कि हमें कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। अगर देहधारी की याद में रहे, देहधारी को याद किया, रोना आया तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। बहुत सावधानी दी बाबा ने आज कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। प्रजापिता ब्रह्मा को भी कहते हैं माम एकम याद करो। अगर कोई देहधारी में बुद्धि अटक गई तो बहुत रोना पड़ेगा, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। आपको अपने स्वधर्म में टिकना है। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अभ्यास करो बीच बीच में कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। हर कार्य शांति से करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब ये सब खत्म होने वाला है। देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब ये सब खत्म होने वाला है। क्वेश्चन है, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ, सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, अंदर कोई भूत ना रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। दूसरी बात, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा, पदभ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। गीता आज नहीं तो कल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वो है परमात्मा, ये है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को नहीं जानते। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। ये भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहें आत्मा को शांति कैसे मिले, बोलो वहाँ ये भी कोई प्रश्न है? आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम की रहने वाली है। शांति तो वहाँ मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। यह तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पार्ट बचाना है। शांत कैसे रहेंगे? काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं। उनको ये पता नहीं कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के स्वधर्म का पता है। आत्मा बिंदी मिसल है। बाबा ने समझाया, सब कहते हैं निराकार परमात्माई नमः। परम पिता उनको कहा जाता, वो है निराकार। उनको शिव परमात्माई नमः कहा जाता। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप की तरफ नहीं है। मनुष्य देह अभिमानी है, उनका बुद्धि योग बाप की तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर एक बात समझाई जाती। गाते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माय नमः। एक को ही परमात्मा कहा जाता, वो है रच्यता। तुम जानते हो हमें शिव बाबा के बच्चे, उसने हमें ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को कहते मुझे याद करो। बीके को कहते माँ मेकम याद करो।
देह का अभिमान छोड़ दो। ये ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब ये शरीर जड़ जड़ीभूत हो गया, बीमार रोगी हो गया। तुम बच्चे कितने निरोगी थे। जब सतयुग में थे तो कैसे थे? निरोगी थे। सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे, कभी दिवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्म के लिए लेते हैं, इसलिए दिवाला मार ना सके। यहाँ तो दिवाला मारते ही रहते। बच्चों को समझाया, गाते हैं परम पिता परमात्मा शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता। देवताएं सूक्ष्म वतन में हैं, ये किसी को पता नहीं। ये प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म वतनवासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाबा ने समझाया, माँ मेकम याद करो, तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। माँ मेकम याद करना है और जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धि योग हटा देना है। देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुम्हें जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। उस सुखधाम अथवा कृष्णपुरी में ही तुम रहना चाहते हो तो बाप कहते शांति धाम सुख धाम को याद करो। भले सतयुग में पवित्रता सुख शांति रहती, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। कर्म सबको करना है, राजाई करनी है। सतयुग में भी कर्म करते हैं, परंतु वो विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं। ये तो सहज समझने की बातें हैं। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। तो आधा कल्प भक्ति, ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन 6 मास रात होती है, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। ये ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? वहाँ उनको ये ज्ञान ही नहीं। ब्राह्मणों को ही मालूम है, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हमारा आधा कल्प दिन आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते, वो तो निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं। वे स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते। वो तो कहते स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नर्क बना दिया। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते, कहते बच्चे मैं निराकार ज्ञान सागर हूँ, मेरा पार्ट ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता। इस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामानुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते उनको साक्षात्कार कराने के मैं निमित्त बना हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं, वो अब इमर्ज हुआ है। जैसे आत्मा 84 जन्मों के अंदर पार्ट बचाती है, रील भरा हुआ है। मेरा भी जो ड्रामा में पार्ट है वो नूंधा हुआ है, उसी समय बचता है। इसमें संशय की बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता। लक्ष्मी नारायण को वहाँ ये ज्ञान है ही नहीं, ड्रामा में नूंद ही नहीं। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमें फलाना गुरु सदगति देते हैं, परंतु गुरु लोग सदगति कैसे देंगे, उनका भी तो पार्ट है। कोई कहते बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती, ये चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया। सृष्टि का चक्र है, वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति समझाते, बाकी सब अयथार्थ सुनाते। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, ऊंचे से ऊंचा है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो सूक्ष्म वतनवासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता हैं। वह संगम के हैं, है तो मनुष्य ही, भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा की 2 भुजा हैं। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी। अगर किसको 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी होनी चाहिए। 8 भुजाएं हैं तो 8 टांगे भी होनी चाहिए, ऐसे तो होता नहीं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो टांगे भी 20 होनी चाहिए। ये सब है गुड़ियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं। रामायण जब सुनाते तो बहुत रोते हैं,
बाबा समझाते, यह है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए तब से काम चिता पर बैठ काले बन गए। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते, एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते। रोने की कोई बात नहीं, सत्युग में कभी कोई रोते नहीं। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया या हुसैन मचा देंगे, दुखधाम है ना। जानते हो भारत पर सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है, उसमें सुख दुख नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉड फादर ने जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई कोई याद भी कैसे पड़े, किसको भी पता नहीं स्वर्ग फिर कब होगा। कह देते कलयुग क्या युग, अभी 40,000 वर्ष है। अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5000 वर्ष में 84 जन्म है। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम रोशनी में हो। बाकी जिन्हें ज्ञान नहीं वो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं वो अज्ञान नींद में सोए हैं। अज्ञान अंधियारी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं। हम एक्टर हैं, ये सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनमें जो खूबियाँ हैं वह सब तुमको दान देते। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते किसी देहधारी को याद नहीं करो। भले मैं भी देह द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद मुझ निराकार को करो। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट आधे घंटे से शुरू करो, फिर बढ़ाते रहो। याद का अभ्यास बढ़ाते जाओ। 15 मिनट 30 मिनट बढ़ाते चलो। पिछाड़ी के समय सिवाय बाप के कोई की याद ना रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते, तपस्या में बैठते। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांति का हो जाता है। जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा, तुमको तो ज्ञान है आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो ना सके। उसमें तो ये ज्ञान नहीं। बाबा समझाते आत्मा कभी विनाश नहीं होती, उसमें जो ज्ञान है वो भी कभी विनाश नहीं होता। इम्पेरिशेबल ड्रामा है, अविनाशी ड्रामा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्मों में आते हो। गॉड फादर इज़ वन। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरा झाड़ बन ना सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक को करते हैं। श्री गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पे आना पड़े। जन्म मरण में सबको आना है। लोग समझते श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, कोई किसको मानते कोई किसको। बाबा समझाते बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में है भगवान वाच, तो गीता है सबकी माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सदगति मिलती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सदगति बाप द्वारा मिलती, ये उनका बर्थ प्लेस है। सब उन्हें याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। बाबा आते हैं, रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। अब ये रोरव नरक है। बाबा कहते देहधारी आत्माएं अब वापस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो। हे देहधारी आत्माएं, सबको वापस चलना है, मुझे याद करो। कभी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा, देहधारी में बुद्धि अटक गई तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहाँ आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्म के लिए बंद हो जाता। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे तो रोना प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसकी याद में शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाएगी। देहधारी की याद में शौक आया, दुख हुआ, देह त्याग दी, तो बाबा कहते ये तो दुर्गति हो जाएगी। तुम्हें याद शिव बाबा को करना है। हार्ट फेल भी हो जाते हैं, तुमको उठते बैठते एक बाप को याद करना है। ये भी बुद्धि में बिठाया जाता, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता। सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए सिथेरियम रहना है।
देह का भान ना रहे। जितना बाप को याद करते हो, याद रिकॉर्ड में नोंद जाती है, रिकॉर्ड बन जाता है। जब आप याद करते हो तुम्हें खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाबा हमेशा कहते, बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं, रोती तो विधवाएं हैं। तुम्हें सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता। मेहनत चाहिए, अपने पे नज़र रखनी है। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अंदर कोई भूत होगा मीन्स विकार होगा तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरना चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर मिसल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए, जिसमें 5 भूत होंगे वो कैसे वर सकेंगे? बहुत मेहनत चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हज़ारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उन्हें बाप का परिचय देना है। पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जरूर कहना पड़ेगा वो पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सबको पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो तुम यहाँ सुनने आए हो या सुनाने आए हो? कोई बहस करने लगे तो पूछो सुनने आए हो कि सुनाने आए हो? सबका सद्गति दाता एक निराकार है। वह कब आकर आकार साकार में नहीं आता है, वो कभी आकार में साकार में नहीं आता है, वो निराकार है। अच्छा फिर प्रजापिता से क्या संबंध है? वो है साकारी, वह निराकारी बाबा। हम एक बाप को याद करते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट ये है, इनसे हम राजा ही पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है। कभी भी रोना नहीं, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति के लिए भटकना नहीं, सबको इस भटकने से छुड़ाना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। आज का वरदान, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। कभी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो। 1 सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर में स्थान मत दो। अभिमान और निराशा दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है। जिनमें अभिमान है उन्हें अपमान की फीलिंग बहुत आती है। इसलिए दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। दोनों बातों से मुक्त बन, अभिमान से निराशा से मुक्त होकर निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन है, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं निर्मांचित आत्मा हूँ। मुझे निराशा अभिमान से सदा मुक्त रहना है। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निर्मांचित रहे, मैंपन छू भी नहीं पाया, मैं भी ब्रह्मा बाप समान निर्मांचित हूँ। मुझे निराशा से अभिमान से मुक्त रहना है। कुछ पल के लिए परम ज्योति पर एकाग्र हो जाएं। उनसे निकलती पवित्र किरणें
मेरे सूक्ष्म अभिमान को भी नष्ट कर रही हैं। मैं अभिमान और निराशा से मुक्त निर्मांचित आत्मा हूँ। हर कार्य निमित्त बनकर, निर्माण बनकर करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।